ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हुयाओ को गॉड ऑफ इमोशन रोंग यानमिंग ने अपना सक्सेसर चूज किया। तो आखिर ये सब देखकर गॉड किंग तांगसन के क्या रिएक्शंस होंगे। एज यू ऑल नो हुयाओ पर पहले से ही तांगसन की नजर है, तो रोंग यानमिंग के साइड को देखकर तांगसन कैसे रिएक्ट करेगा वही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही टांग उटांग फिर से कोमा में जाने वाली है, जो इंसिडेंट हुयाओ की लाइफ को बदल के रख देगा, और हुयाओ उतांग को होश में लाने के लिए क्या क्या करेगा वो सब देखने में मजा आएगा भी क्यों नहीं। दोनों ट्रांसेंडेंट डोलू जो बनने वाले हैं। वेल तो स्टार्ट करते हैं। हमें सीन बैटल फील्ड का दिखाया जाता है। हुयाओ ने अकेले होली गोस्ट चर्च एंड सन मून एम्पायर के 7 सोल मास्टर्स को ठिकाने लगा दिया था। अब ये क्या और हुयाओ यहाँ पर कैसे पहुंचा वो किसी सेपरेट वीडियो का टॉपिक है, बट मैं इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुयाओ को सन मून एम्पायर के 10 सोल मास्टर्स से फाइट करनी होती है, और जब वो 7 सोल मास्टर्स को किल कर देता है, सन मून एम्पायर की कमांडर यानी जूजी अपने और सोल मास्टर्स को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो अपनी हार मान लेती है एंड रिट्रीट कर जाती है। इस प्रोसेस में युवा की हालत भी बहुत ही वीक हो गई होती है, इतनी वीक कि सन मून एम्पायर के लोग जो रिट्रीट करने वाले थे उनमें से एक पर्सन युवा पर अटैक करता है। वो इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था, बट युवा के सामने वुतांग आ जाती है जो उस अटैक को डॉज करती है, जिससे होता ही है कि हुयाओ एंड तांग उटांग की हाउदंग पावर स्किल के इफेक्ट वापस आ जाते हैं। जब तांग उटांग की मेमोरीज वापस आई थी उस टाइम उन दोनों की हाउदंग पावर के इफेक्ट भी खत्म हो गए थे, बट अब जब तांग उटांग ने युवा के लिए जो अटैक रुका वो अटैक कहीं ना कहीं लाइफ थ्रेटनिंग था, जिससे युवा के हार्ट में कुछ इमोशन सर्ज होने लगते और सीड ऑफ इमोशन ग्रो होने लगता। नेक्स्ट मोमेंट युवा सन मून एम्पायर के उस पर्सन की ओर एक पंच थ्रो करता है, जिससे वो वहीं डस्ट में चेंज हो जाता। ये कैसे नहीं होता, युवाओं के इस पंच में वुतांग को लेकर जो इमोशन थे, स्पिरिचुअल पावर, सोल पावर एंड ग्रिप सब कुछ कंबाइंड था। पंच थ्रो करने के बाद युवा भी अपनी लिमिट पर आ जाता। ऑल्दो सन मून एम्पायर का वो पर्सन मारा गया, बट जब उसने अटैक किया उसने वुतांग को लगभग आत्महत्या कर दिया था। तांग उटांग की बॉडी के चारों ओर डेथ और स्प्रेड होने लगता। युवा वुतांग की हालत को देखकर ट्रेम्बल करने लगता। इस टाइम पर उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही होती है, वुतांग वुतांग। और वुतांग कैसे सुनती, वो तो उस अटैक को डॉज करती है, अनकॉन्शियस हो गई थी। हुयाओ आगे कुछ बोलता, इतने में वुतांग के फोरहेड में गोल्डन ट्राइडेंट ग्लो करने लगता, मानो तांग उटांग के फोरहेड पर एक और आइज अपेयर हुई हो। इन नेक्स्ट मोमेंट युवा के पीछे भी एक गोल्डन हेयर्ड मैन की प्रोजेक्शन अपेयर होती है, और वहीं एक माइटी वॉइस गूंजती है, रोंग यानमिंग ये तुम क्या कर रहे हो। ये वॉइस हुयाओ एंड तांग उटांग के अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। इन रिस्पॉन्स वो गोल्डन हेयर्ड पर्सन कहता, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना सक्सेसर ढूंढ रहा हूँ, और मुझे लगता है हुयाओ एक अच्छी चॉइस है। वो अपने लव्ड वंस के लिए फेथफुल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली युवा एक अच्छा पर्सन है। इनफैक्ट इसने पावर ऑफ इमोशंस को अच्छे से समझ लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर वो दिन दूर नहीं है जब ये मेरी गॉडली सीट के लिए क्वालिफाई हो। सब कुछ सुनने के बाद जो वुतांग के फोरहेड में गोल्डन ट्राइडेंट की प्रोजेक्शन थी उससे कोल्ड वॉइस आती है, रोंग यानमिंग ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था कि मैंने इसे ऑलरेडी चूज कर लिया। इन रिस्पॉन्स वो गोल्डन हेयर पर्सन कहता, हाँ मुझे सच में नहीं पता था, मोरओवर मैंने सब कुछ देखा जो तुमने इसके साथ किया। मैंने तुम्हें इसे टॉर्चर करते हुए देखा, ना तुमने कभी कुछ गाइडेंस दी ना कोई एडवाइस, बट मैंने ना सिर्फ इसे गाइड किया बल्कि अपना गॉडली सीट भी दिया। ब्रदर तांग तुम लेट हो, अब तो मैं सॉरी बोल सकता हूँ। ये सुनने के बाद मानो गोल्डन ट्राइडेंट वाला पर्सन फ्यूरियस हो गया। हुयाओ भी सेंसेशन को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पहले इससे ओवरवेल्म हो गया था, जिससे उसका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। हाउएवर उसने वुतांग को पकड़ा हुआ था, और इसी तरह वो भी वुतांग के एम्ब्रेस में अनकॉन्शियस हो जाता। फिर हमें सीन गॉड रिल्म का दिखाया जाता। व्हाइट क्लाउड्स के बीच में एक बड़े माउंटेन के टॉप पे 2 फिगर खड़े होते हैं। उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई और नहीं था। आसपास के सराउंडिंग में से मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस हवा के साथ स्प्रेड हो रही थी। उन 2 फिगर में से एक मैन ब्लू रूफ ड्रेस पहने हुआ था और हेयर ब्लूइश एंड हाथ में ट्राइडेंट, और दूसरा फिगर ठीक उसके अपोजिट में खड़ा था। हाउएवर दूसरे पर्सन ने शेप वाले आउटफिट पहना होता, मिसिंग तो सिर्फ उसकी शेप वाली हैट। दोनों रिलैक्स्ड मैनर में खड़े होते। ब्लू हेयर वाला पर्सन कोल्डली बोलता, रोंग यानमिंग अगर तुमने मुझे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो यहाँ से जाने की सोचना ही मत। इन रिस्पॉन्स में रोंग यानमिंग स्माइल करते हुए कहता, तांगसन क्या तुम गुस्सा करना बंद करोगे। हुयाओ के जैसे पर्सन को ढूंढना आसान बात नहीं। अब जैसे कि मैंने उसको ढूंढ लिया तो मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ। ऑल्दो मैंने तुम्हारी इंटेंशन को मिसअंडरस्टूड किया, मुझे लगा तुम उसे अपनी डॉटर के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर उसे हेट करते होंगे। मुझे उसे ऐसा देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। जरूर तुम उसके बैकग्राउंड से खुश नहीं होंगे इसलिए तुमने ये सब किया, बट देखो मैंने क्या किया। अब जैसे कि मैंने उसे अपनी गॉडली सीट दे दी, अब वो तुम्हारी डॉटर की वर्दी है। आखिरकार मैं भी एक टियर 1 का गॉड हूँ। रोंग यानमिंग के एक्सप्लेनेशन सुन के तांगसन उसके और घुरते हुए कहता, क्या तुम्हें पता नहीं था कि उस पर मेरी नजर है। छोड़ो जो भी हो उसके बारे में बात नहीं करते, मैं ये सब जाने दूंगा अगर तुम अभी अपनी गॉडली सीट वापस लोगे, अदरवाइज मैं इम्पोलाइट होने के लिए माफी चाहूंगा। इन रिस्पॉन्स में रोंग यानमिंग बोलता, ठीक है अब शांत भी हो जाओ और एक्टिंग करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं होगा तुम्हारा टेम्पर कैसा। तुम एक अच्छे पर्सन हो और गॉड रिल्म के लॉज को फॉलो करोगी, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते अगर मैंने गॉड रिल्म का लॉ ब्रेक नहीं किया हो। क्यों ना तुम अपने लिए कोई और सक्सेसर ढूंढो। तांगसन का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। वो कोल्डली बोलता, तुम्हारे लिए कहना आसान होगा, तुम ही बताओ मैं दूसरा सक्सेसर कहाँ से ढूंढूं। क्या तुम्हें लगता है मेरी गॉडली सीट को कोई भी इनहेरिट कर लेगा। तुम सब आलसी होते जा रहे हो और सारा प्रेशर मुझे अकेले पर आ जाता। अगर गॉड रिल्म की रिसेंट इनस्टेबिलिटी से मेरा ध्यान नहीं हटता फिर तुम्हें युवा को मुझसे लेने का चांस कैसे मिलता। रोंग यानमिंग भी क्या ही कर सकता था, वो बस साई करते हुए कहता, अब जो हो गया सो हो गया, मेरे लिए गॉडली सीट को वापस लेना इम्पॉसिबल है। उस किड ने ऑलरेडी मेरी पावर ऑफ इमोशन को कॉम्प्लीट करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं उसे अपनी गॉडली सीट वापस लूंगा फिर उसका डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, मोरओवर उसे इरिवर्सिबल हार्म भी हो सकता। अगर ऐसा होगा फिर तुम भी उसे अपना सक्सेसर चूज नहीं कर पाओगे। खैर छोड़ो, इसमें मेरी भी गलती है, इसलिए कैसे रहेगा युवा की गॉड बनने से पहले मैं तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हाथ बटाऊं। रोंग यानमिंग की बात सुन के तांगसन साई करते हुए बिटेल स्माइल के साथ बोलता, क्या तुम्हें पता नहीं था मैं भी तुम्हारी तरफ फ्रीली और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जाना चाहता हूँ। रोंग यानमिंग भी तांगसन की बात से एग्री करते हुए बोलता, हाँ वही तो, एट द एंड हम सब वही चाहते हैं। गॉड रिल्म काइंडनेस एंड डेविल की भाग जाने से अनस्टेबल हो गई है। अगर 2 गॉड किंग्स ने भागे होते तो तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। जैसे ही रोंग यानमिंग के मुंह से काइंडनेस एंड डेविल वर्ड निकलता, तांगसन के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते, उसका फेस गुस्से से लाल हो जाता। उस टाइम ऑकवर्ड साइलेंस के बाद तांगसन विशियसली
सीरियसली बोलता है रोंग नियनबिंग, मैं ये मैटर ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये सच है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। हाउएवर मैं तुम्हें याद दिला दूं, अब जैसे कि युवा को तुमने मुझसे छीन लिया, मैं उसे अपना सक्सेसर ट्रीट नहीं करूंगा। एंड तुम्हें ये भी भली बात पता है वो तो मेरी डॉटर है और मैं ये मेक श्योर करूंगा वो मेरी डॉटर के साथ इजीली न रह पाए। तांगसान की बात सुन के रोंग नियनबिंग शॉक हो जाता है। वो शॉक लुक में कहता है तुम ये सीरियसली नहीं बोल रहे हो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इन रिस्पॉन्स से तांगसान बोलता ये सब तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, हम तब बात करेंगे जब तुम अपना प्रॉमिस फुलफिल करोगे। मोरओवर तुमने देखा नहीं उस रास्कल के लिए मेरी डॉटर किस हद तक हर्ट हुई। ये सब सुन के रोंग नियनबिंग बस सही कर सकता था। वो मनी मन बोलता युवा तुम इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हो, तुमने इसकी डॉटर को जो पसंद किया। हाउएवर मुझे अच्छा फील हो रहा है। ये सब कहने के बाद रोंग नियनबिंग वहाँ से फेयरवेल ले लेता। थोड़ी देर में एक लेडी की वॉइस आती है, तांगसान क्या हम इसे ऐसे जाने देंगे। इन रिस्पॉन्स में तांगसान कहता है शियाओ क्या तुम्हें लगता है मैं इसे हार गया? अगर मैंने जानबूझकर फुयाओ की और से सील हटाई होती तो रोंग नियनबिंग को उसके एग्जिस्टेंस का पता कैसे चलता। ये सुन के शियाओ सरप्राइज लुक में बोलती क्या तुमने फिर ये सब पर्पसफुली किया? बट तुम ही तो चाहते थे फुयाओ तुम्हारी गॉडली सिटी इनहेरिट करे। तांगसान शियाओ को एक्सप्लेन करने लगता है फुयाओ के लिए रोंग नियनबिंग की गॉडली सिटी मोर सुटेबल है। ऊपर से गॉड रिल्म इस टाइम पर अनस्टेबल होने के साथ साथ चेंज होने को मुझे फील हो रहा कुछ तो बड़ा होने वाला है। इस टाइम पर दो गॉड किंग भी गॉड रिल्म में नहीं है, इसलिए मुझे इस प्रॉब्लम से डील करना होगा जिसके लिए मुझे मेरी सीट की नीड होगी। जिसके बाद शियाओ और तांगसान के बीच में ऐसी कुछ बातें चलती रहती है। हम इन्हें आपस में बात करने देते और हुयाओ पर वापस आते। जब हुयाओ अपनी डीप स्लंबर से उठता फाइट के बाद जो भी इंजरी उसे आई थी वो सब कुछ हील हो गई होती है। उसके दोनों सोल कोर्स भी स्टेबली रोटेट कर रहे थे। हाउएवर उसके माइंड में बस एक ही बात चल रही थी वुतांग कैसी है। जब वो अपनी एज ओपन करता हुयाओ देखता कि वो सी गॉड पवेलियन में। इसी के साथ हुयाओ तांग वुटांग के रूम में जाने लगता। तांग वुटांग के रूम में तांग वुटांग एक बेड पर अनकॉन्शियसली लेटी हुई होती है। साथ ही उसके बगल में शशर भी थी। हुयाओ शशर से पूछता है कि वुतांग कैसी है। शशर भी सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है। वुतांग की सिचुएशन ठीक नहीं है। एल्डर जुआंग ने सब कुछ करके देख लिया जो हो सकता था, बट उसकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। उसकी बॉडी में डेथ हो रहा, कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रहा। शशर के एक्सप्लेनेशन सुन के हुयाओ ट्रेंबल करने लगता है, उसकी हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है। इस टाइम पर उसके माइंड में फिर से पास्ट वाला सीन याद आता है जब वुतांग कोमा में चली गई थी। उसे वुतांग को क्लियरिस का सेक्टर में ले जाना पड़ा। ये सोच के हुयाओ के हेड में जो पेन हो रहा था उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये होना भी जायज था। जब वो फिर से वुतांग को क्लियरिस का सेक्टर लेके जाएगा तब ये उन दो एल्डर्स को कैसे फेस करेगा। हाउएवर हुयाओ इस सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और वुतांग को उसके घर ले जाने का डिसाइड करता। एट द एंड जब बात वुतांग की तब क्या डिग्निटी और क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, बट जाने से पहले हुयाओ मार्शल आर्ट को क्योर कर लेता और फिर वुतांग को लेके क्लियरिस का सेक्टर चल देता। ये हुयाओ के लिए क्लियरिस का सेक्टर माना फोर्थ टाइम था। हुयाओ डोर के सामने नीलिंग पोजीशन में बैठ जाता। कुछ टाइम बाद अंदर से टाइटन बाहर आता और वो जोर से हुयाओ को किक करता जिससे हुयाओ दूर ग्राउंड में गिर जाता। टाइटन भी समझ गया था वुतांग डेंजर में, इसलिए हुयाओ जहाँ पर आया उसने अपने किक में कोई भी मर्सी नहीं दिखाई। टाइटन हुयाओ से कोल्डली कहता वुतांग का। हुयाओ अपने डेमी प्लान से वुतांग को बाहर निकालकर टाइटन के सामने रख देता। टाइटन भी वुतांग का करते हुए उसे अंदर लेके जाता और हुयाओ वहीं डोर पर नीलिंग पोजीशन में इंतजार करते रहता। इस बार वो डिटरमिन्ड था अगर वुतांग नहीं जाएगी तो वो भी उसे आफ्टर लाइफ में ज्वाइन करेगा। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं युवाओं के लिए वुतांग अपना ही पार्ट थी। ऐसे ऐसे करके दिन बीतते जाते, 1 से 2, 2 से 3 और 2 वीक कैसे बीत जाते पता ही नहीं चलता। स्टिल अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। युवा बिना खाए पिए वहाँ नील होते हुए इंतजार करते रहता। हाउएवर नेक्स्ट डे डोर ओपन करते हुए टाइटन बाहर आता और फिर युवा को फिर से किक करता, बट इस बार युवा को कोई पेन नहीं होता। टाइटन उससे कहता अंदर आ जाओ। युवा भी उसे फॉलो करते हुए अंदर चले जाता और कुछ मोमेंट पर दोनों एक रूम में आ जाते जहाँ न्यूटियन भी था जिसकी फेशियल एक्सप्रेशन टाइटन से भी ज्यादा ग्लूमी था। वो हुयाओ से बोलता वुतांग की कंडीशन सही नहीं है, क्या तुमने उसे ऐसे प्रोटेक्ट किया? न्यूटियन की बात सुन के युवा की हार्ट बीट्स बनने लगती है। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप नील होते हुए वहीं बैठ जाता। हुयाओ की सेट को देखकर टाइटन बोलता खड़े हो जाओ, हमारे सामने नील होने से क्या वुतांग ठीक हो जाएगी? इन रिस्पॉन्स में हुयाओ कहता मुझे माफ कर दो, मैं वुतांग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास इस बॉडी के अलावा कुछ नहीं है। मैं वुतांग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं उसी के साथ आफ्टर लाइफ में जाऊंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। हुयाओ की बात सुनकर न्यूटियन के एक्सप्रेशन चेंज जाते हैं। वो कहता वुतांग को बचाने के बस एक ही तरीका, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम वो करने के लिए रेडी हो कि नहीं। हुयाओ बिना हेजिटेट क्यों एग्री करता, उसके लिए यही सबसे बड़ी बात थी कि वुतांग को बचाया जा सकता। और फिर न्यूटियन एक्सप्लेन करने लगता वुतांग की बॉडी डेथ और ऐसे सर्कुलेटेड है जो और उसके स्पिरिचुअल से साथ फ्यूज हो गया। उसे उसमें लाने का एक ही तरीका उसकी बॉडी से डेथ और होगा किसी न किसी तरह से बाहर निकल। जिसके बाद न्यूटियन हुयाओ की ओर देखते हुए कहता अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास ट्विन सोल कोर्स है ना? फर्दर मोर जो यिन यांग कॉम्प्लीमेंट ट्विन सोल कोर्स है। न्यूटियन की बात सुनकर युवा शॉक हो जाता क्योंकि उसके बाद ट्विन सोल कोर्स है। ये कोई ऑर्डिनरी सोल मास्टर नहीं बता सकता था, बट वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और सिंपली नोट करता। फिर न्यूटन कहता अगर हमें वुतांग की बॉडी से डेथ और बाहर निकालना उसके लिए वुतांग का ट्विन सोल कोर फॉर्म करना जरूरी है जिससे वो अपने स्ट्रेंथ का यूज करके इसे बाहर निकाल पाए, जिसमें सिर्फ तुम ही हेल्प कर सकते हो क्योंकि तुम दोनों की मास्टर लेवल कंपेटेबल है। ऐसे ऐसे करके न्यूटन एक्सप्लेन करते जाता और यो ध्यान से सुनते जाता। जब सब कुछ खत्म होता ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देते, बट स्टार्ट करने से पहले यो उनसे कहता अगर मुझे इस प्रोसेस में कुछ हो जाता तो वुतांग को कुछ मत होता नहीं तो वो कभी हैप्पी नहीं रहेगी। टाइटन एंड न्यूटन भी दोनों एग्री करते और फिर वुतांग को होश में लाने की प्रोसेस को स्टार्ट करते जो कि आप ऑफिशियल एपिसोड में देख सकते हो, जिससे आप सही से फील कर पाओ क्योंकि इसमें आपको सही महीने में पता चलेगा आखिर वुतांग को लेकर युवा की फीलिंग्स कितनी डीप है और वो किस हद तक जा सकता है। इस प्रोसेस में किसी न किसी तरह से इन दोनों की हेल्प तांगसान एंड रोंग नियनबिंग करते हैं जो ये सब गॉड रिल्म से देख रहे होते हैं। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है युवा टायर्ड होकर अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसके बाद हमें गॉड रिल्म का सीन दिखाया जाता है। रोंग नियनबिंग तांगसान से कहता ये तो काफी है ना? इन रिस्पॉन्स में तांगसान कहता जैसे कि ये मेरी डॉटर को सेव करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को रेडी है, इसलिए मैं इसकी तुम्हारी गॉडली सीट को इनहेरिट करने की बात को भूल जाता हूँ। हाउएवर अगर इसे मेरी डॉटर से शादी करनी है कभी भी इसे हार्ड वर्क करना होगा। जिसके बाद इनके बीच में कुछ ऐसी बातें चलती रहती है। जब हुयाओ कॉन्शियसनेस गेन करता है उसकी पूरी बॉडी कंफर्टेबल फील करने लगती है। मोरओवर सब कुछ पहले जैसा था, मतलब युवा अलाइव सही सलामत था। शॉकिंगली उसे इसके साथ अपनी बॉडी में कुछ
चेंजेस फील होते हैं, जिसे देखकर वो कंप्लीटली शॉक हो जाता। ये कैसे नहीं होता, ये ट्रांसेंडेंट डोलो जो बन गया था। इसी एक्साइटमेंट के साथ यो अपने रूम से वुतांग को ढूंढने जाता, जहाँ इनकी इमोशनल भरी बात होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट तांग वुतांग भी ट्रांसेंडेंट डोलो में एडवांस हो गई होती है। इसके अलावा युवा की खुशी में 4 चंद लगाने वाली बात ये थी, वुतांग पर तांगसन ने जो सील प्लेस की थी वो भी हट चुकी थी, जिससे अब हुयो एंड तांग वुतांग फ्रीली एक दूसरे को हक कर सकते थे। एनीवेज हम भी नहीं एक साथ टाइम स्पेंड करने देते और इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।